क्या पाप और पुण्य को शब्दों से परिभाषित की जा सकती है? पाप क्या है स्वामी, पुण्य क्या है, इसे कैसे हम समझें? तो हम पाप और पुण्य का मतलब कुछ अच्छा कर्म और कुछ बुरा कर्म से, जो अच्छा कर्म है वो पुण्य है और पुण्य होता है उससे, और जो बुरे कर्म हैं जिनसे पाप माना जाता है कि पाप है, जिसको मना किया जाता है। लेकिन ऊंची धारणा में जाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैसे कर्म जो देखने में स्वरूपतः अच्छे लगते हैं और तब भी उनसे पाप होता है, कुछ वैसे कर्म देखने में जो बुरे लगते हैं उनसे भी पुण्य होता है। तो पाप और पुण्य की वेदांत सम्मत परिभाषा महापुरुषों ने ये की कि शुरू में तो व्यास जी ने वैसे ही डिक्लेयर किया है कि कैसे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, कि पूरे पुराण में 2 ही वचन है व्यास का, कि ये जो परपीड़न करना है दूसरे को किसी रूप में, मन से भी पीड़ा पहुंचाना, वाणी से पहुंचाना, कर्म से पहुंचाना, वो पाप है। और किसी को भी सुखी करना मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, वह पुण्य है। वो पापाय परपीडनम और पुण्याय वैसे परोपकाराय पुण्याय, दूसरे के उपकार करने को पुण्य कहा गया। लेकिन बहुत ऊंची धारणा के लोगों ने इसको मतलब वही है उसका भी, लेकिन बहुत ज्यादा इसको करके कहा। मेरे गुरुदेव की परिभाषा थी कि जिस कर्म को करके तुम्हारी अपनी अंतरात्मा संकुचित होती हो, लजाने का मन करता हो, छिपाने का मन करता है, या चित्त पर एक भारीपन आ जाता हो, वह पाप कर्म है, उससे बचो। और जिस काम को करके दूसरे को सुख देके तुम्हें सुख मिले, उल्लास मिले, 10 जगह खुशी से कहोगे कि हमने ये कर दिया, और उससे आत्म प्रसार हो, आत्मा में हल्कापन महसूस हो, वो पुण्य कर्म है। वो तो मतलब तो उसी आत्मदेव को बचाना है, वही संकट में पड़े हुए हैं। तो ऐसा हर कोई कार्य जो आत्म प्रसार करे, या आत्मा जो अभी कहा था कि ये मन के प्रभाव में आके बुद्धि जो दबी हुई जो है, जिस तरह से उसकी मुक्ति हो, जिस तरह से उसमें उल्लास भरे, आत्मा में एक आत्म प्रसार का भाव हो और एक संकुचन का भाव हो, दोनों में। अब वो तत्काल तो कई ठो कर्म वगैरह आनंद और सुख की परिभाषा दी जाती है। सुख इंद्रियों को होता है और आनंद आत्मा को होता है। सुख से अब कपड़े पहने, ये किए वो किए, और किसी को पहना दिए, उसमें क्या होगा? उसमें सुख तो नहीं, हम जाड़ा में हैं और अमुक कोई दूसरा ठिठुरता हुआ आदमी आया, उसको पहना दिया, तो लगा तो कि मेरा शरीर तो मतलब कष्ट पा रहा है, मैंने अपना कपड़ा उतार के उसको दिया। लेकिन इस शरीर के अलावा भी कोई भीतर में बैठा हुआ है जो हरदम जागृत है। वो ये तो सो भी जाता है, वो सोता भी नहीं है। और उस जागृत दशा में ये जो है वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है कि मैंने उसको दिया, और उसके ऊपर जो सात्विक खुशी होगी उस कपड़े को पहन के ठंडा से, उस खुशी से भीतर की आत्मा बड़ी आह्लादित होती है। तो अंदर के आह्लाद और संताप के से ही मतलब है पाप और पुण्य का संबंध। कि अब स्वामी राम ने, अब ये तो वेदांती लोग थे और विदेश में समझाना था, जहाँ विदेश एबीसी भी धर्म के लिए नहीं जानते, ना आपको शास्त्र जानते हैं, ना शास्त्र की चौपाई जानते हैं, ना राम की कथानी कहानी जानते हैं। तो वहाँ बताने के लिए उन्होंने कहा कि द वर्क विच चेक्स योर डिवाइन चीयरफुलनेस इज सिन। वह कर्म जो तुम्हारा दैवी चीयरफुलनेस है, एक तो शारीरिक चीयरफुलनेस है कि हाँ हम को खूब बढ़िया कपड़ा मिल गया तो उससे चीयरफुल भी हो जाते हैं, लेकिन वो चीयरफुलनेस कुछ है नहीं, माने बड़ा ही अस्थायी है। वो भीतर का चीयरफुलनेस जिससे खिले, वह पुण्य है। और यदि भीतर के चीयरफुलनेस को हम छीन के भी किसी का कपड़ा पहन लें, रास्ते में चोर में जैसे किसी का कोट छीन लिया, तो पहन के वो सुखी तो होगा, उसके शरीर की ठंडा दूर हो जाएगा, लेकिन उसको जो कष्ट दिया उससे एक भीतर में उसके आत्मा के अंदर मेरे कहीं देख मत ले, दिन में नहीं पहने नहीं तो कोई पहचान मत ले, या डरा हुआ होगा। एक तरफ तो सुख भी मिल रहा है उसको,
तो वो सुख और आनंद दोनों कंट्राडिक्टरी हो गया ना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गया। भीतर आत्मा जो है संकुचित हो रही है और बाहर सुख मिल रहा है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा ऊंची कोटि के महापुरुषों ने इस रूप में दी कि जो तुम्हारे दैवी आनंद को छीनता हो उस कर्म को मत करो। तो तुम फिर अपने से जज कर सकते हो, भीतर में तो पता नहीं चलता है। हालांकि महापुरुष तो उसको भी जान जाते हैं, चेहरे पर इंडेक्स तो दे देता है कि कोई अपराध करके आया है कि कोई पुण्य करके आया है, लेकिन सबसे सही रिमार्क जो है अपने अंतरात्मा का है। आत्मा यदि संकुचित हो रही है तो उसको मत करो तुम। अब मारना जो है, जैसे कहा गया परपीड़न करना, तो परपीड़न तो आर्मी का आदमी भी मारता है लोगों को धाए धाए गोली चला के। तो जितना मार के आएगा उतना शान से उस दिन बढ़ेगा कि आज मैंने कुछ काम किया है। तो उसकी अंतरात्मा तो खिली हुई है उससे। तो वहां तो मारना उस सिद्धांत के मुताबिक कि परपीड़न पाप है यदि, तो पर हिंसा कर दिया तो फिर उसको पाप क्यों नहीं लगा? यहाँ तो उसको परमवीर चक्र की उपाधि मिलेगी, जितना ज्यादा को मारेगा दुश्मन को उतना। इसलिए उस आतताई को मारा, उस दुष्ट को मारा जो कितने लोगों को मारता हो, उस सोर्स को खत्म कर दिया उसने उससे। इसलिए कर्म विशेष न कोई पाप है और न कोई पुण्य है। हालांकि कैटेगराइज किया, किसी को मत मारो, किसी को दान दो तो ये पुण्य है, परोपकार करो तो पुण्य है, धर्म करो तो पुण्य है, और ये करो तो पाप है, हिंसा करो तो पाप है। लेकिन कहीं हिंसा भी पुण्य बन गया और कहीं पुण्य भी हिंसा बन गया। अब वो जैसे वहाँ गीता प्रवचन में विनोबा जी ने एक मिसाल दी है कि अब वो गाय का कसाई लेके जा रहा है गायों को, और उधर से गायें भागती हुई जा रही हैं। उसमें से एक गाय बिखर के और किसी बगल के छोटी गली में भाग गई, और आप खड़े देख रहे हैं, जान भी रहे हैं कि कसाई है ले जा रहा है पूछड़ खाना ये, तो देखेगा कि हमारी गाय किधर निकल गई, तो आके आपके पूछेगा कि अरे हमारी गाय इधर गई है क्या? तो यदि सत्य पुण्य है और असत्य पाप है तो क्या कहेंगे? यदि सत्य बोल देते हैं तो उसको तो पकड़ के लेके काट देगा वो, तो उसके काटने के कारण आपको तो पाप लगना चाहिए। उसके काटने में तो बेचारी तो बच के निकल गई थी, आपने कटवा दिया। तो वहां पर झूठ बोल देंगे कि नहीं हम नहीं जानते किधर गई, तो उसकी जान बच जाएगी। तो वहां झूठ बोलना भी पुण्य हो गया। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा मान्यता जो है अपना आत्मिक आवाज की मान्यता जो है वही सार्थक है। और उच्च कोटि के महापुरुषों ने ज्यादा सीधे सीधे बिगिनर्स को पढ़ाना होता है, तो अब क्या कहेगा कि बेटा ये मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। वो तो कर्म कुछ खास कर दिया उसने। और सही होते हुए भी आगे जाके जीवन में ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि जो करणीय अकरणीय बन जाता है, अकरणीय करणीय बन जाता है, पाप पुण्य बन जाता है, पुण्य पाप बन जाता है। तो वैसी हालत में अपनी आत्मा का रिमार्क कि जो आत्मा जिससे प्रकाशित हो, बिल्कुल आह्लादित हो, जिसको दूसरों के करके सुख का अनुभव हो। हैं आप रिक्शे पर जाते हैं, गर्मी खूब तेज है, वो हमारे एक महात्मा थे बता रहे थे कि ऊंचाई पर ऐसे था, तो ऊंचाई पर बेचारा बूढ़ा आदमी था रिक्शेमान, करके चला रहा था, और उतरा तो बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा था। तो उन्होंने पूछ दिया कि क्या बात है, तुमको तकलीफ बहुत हो रही है? कहा बाबू रात में भी खाने को कुछ नहीं मिला था और सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, आज थोड़ा आपसे पैसा मिलेगा तो अब जाके खा लेंगे। अब दया लगी, वो उतर गए। अब उतर गए तो उनको तो चढ़ाई चढ़नी पड़ी होगी, उनको तो पसीना छूटा होगा, लेकिन उस पसीने में उनको खुशी कितनी हो रही होगी। उसको पैसा कुछ 2-5 रुपया ज्यादा बढ़ा के दे जाओ, खा लो अभी तुरंत खा लो, ताकता रह गया होगा। उसकी आंखें जो देखती होंगी आपको कि हाय रे धर्मात्मा है, कॉमन आदमी तो ऐसे नहीं होते होंगे, कितना पुण्य आत्मा है तुम, कैसे तेरे माँ बाप रहे होंगे बेटा। हृदय से जो दुआ निकलेगी, वह आशीर्वाद जो निकलेगा, और उधर जो सात्विक आह्लाद होगा उसको खींच के ले जाने में अब उसका कोई वर्णन नहीं है। तो वही पुण्य जो है, अब कष्ट हो रहा है, उधर अपना शरीर दुखी हो रहा है, हवा बिल्कुल झेलते हुए, और इस तरह से आप जाएंगे, लेकिन उस कष्ट में कुछ आह्लाद होगा। तो कुल मिला के जो हमारे डिवाइन चीयरफुलनेस को इनकरेज करे, उसको बढ़ावे,
वह पुण्य है, और जो उसको चेक करे, उसको रोके, वह पाप है। वो बड़े बड़े लोगों ने जो उपकार किए, हम उसमें पढ़ते हैं, हम ये संत विनोबा भावे की, उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने बचपन में ही सिखाया था। मैं घर में जब होता था तो कई उनकी कहानियों, बड़ी प्रेरक कहानियां हम निकाला करते हैं। तो उसमें एक पड़ोसी का बच्चा छोड़ गई, उसकी पड़ोसिन। पहले लोग, अब तो अपने बच्चे के अलावा दूसरा बच्चा चाहे कुछ भी हो, अब तो कल्चर खत्म हो रहा है पाश्चात्य सभ्यता के, लेकिन हमारे भारत में किसी को रख के पढ़ाना, कई शिक्षक लोग हैं जो अपने बच्चों के अलावा 20 लोगों को रख के पढ़ाते थे अपना खिला के, उसको उपकार माना जाता था। तो वो भी दे गई थी कि हम जा रहे हैं दीदी कहीं बाहर, तब तक से हमारा बच्चा आपके बच्चे के साथ चला जाया करेगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि ताजी रोटी कुछ रात की बची हुई थी, कुछ अब की बची हुई थी। माँ ने सवेरे पकाया, दोनों बैठे खाने के लिए, तो ताजी रोटी दे दी उसको और पड़ोसी के बच्चे को, और बासी दे दी अपने बच्चे को। तो ये देख के विनोबा को लगा कि बताओ, माँ हमारी है और उसको दो भाव काहे कर रही है। तो उसने पूछ दिया बाद में कि माँ ऐसा क्यों करती है तुम, वही तुम्हारा बेटा है, हमको बासी खिला दिया और उसको ये कर दिया। तो माँ कहती है कि माता, बेटा से सुना है संतों से कि पड़ोसी भगवान होता है, और भगवान के बेटा को हम खिलाएंगे ना तो वो भगवान तुमको सब दिन खिलाता रहेगा उस पुण्य से। इसलिए आज भर तो मेरा बेटा है ना, तुमको तो सब दिन खिलाई हूँ और जब से खिलाती रहूंगी। इसलिए भगवान के बेटा को सुख देने से आज मौका मिला है हमको, भगवान के बेटे को सुख देने के लिए। तो भगवान तो दुनिया का करता धरता है, तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा, वो उस पुण्य से कि उसके कारण कि भगवान को खुश करना है तो इंसान तो उसका बच्चा है। हर मानव प्रेम करने का यही निहितार्थ है कि वो महापुरुष लोगों ने कहा कि ये सब में तो परमात्मा ही है, तो उसकी अंतरात्मा सात्विक रूप से यदि सुखी होगी तो मालिक तुम्हें सुख देगा। इसलिए मैंने ऐसा किया। तो वो कहते थे कि ये जीवन में जो बचपन में छोटी छोटी बातें मेरी माँ ने सिखाया है, और मैंने जीवन में उतार के देखा, और मेरे साधु बनाने में मेरी माँ का सबसे ज्यादा रोल है। उन्होंने कहा कि अब वो फला हुआ था कटहल, और उसकी जब पक जाता है तो वो बड़ा सौंधी सौंधी सी मीठी मीठी सी गंध आ रही थी। अब ये बार बार कहते थे कि माँ उतारो न खिलाएंगे, उतारो न खाएंगे। तो माँ ने डांटा, कहा कि अरे सत्संग में सुना जाता है कि जो खिला के खाता है वो देवता है, और जो खा के खिलाता है वो इंसान है, और जो खिलाता नहीं केवल खाता है वो पशु है। अब जानवर बंधा हुआ है अपने पर, तो एक जानवर के पास में चारा कम होगा तो अपना ठेल के थोड़े उसको दे देगा, बल्कि उसका छीन के खा जाएगा। तो तू देवता नहीं बनना है, चिल्ला रहा है तो अपने खाने के लिए तुमको धुन लगी हुई है। तब भी बेचारे डांटते रहे। उतारा उसने, फिर जब पक गया एक दिन तो उसका वो मीठा जो था वो दोना बनवाया उसने 8-10, और सब में थोड़ा थोड़ा सा परोसा। कहा कि दिल्ली जाओ तो अमुक चाचा के घर दे आओ, ये अमुक चाचा के यहाँ दे आओ, उनके यहाँ दे आओ, इनके यहाँ दे आवे। ये कहे कि पता नहीं सब बांट देगी, हमको क्या खिलाएगी। वो बचा तो कहा कि हाँ अब देवता बनने का है, सबको खिला के जो खाता है बेटा वो देवता है। तो वो कहे कि मैं भूदान का जो संकल्प था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है और किसी को कुछ नहीं है, उनसे लेके उनको बांटा मैंने, वह माँ के उसी बचपन के संस्कार डालने का था। तो उस माँ को भी अपने बच्चे को कम खिला के और उनके चिल्लाने के बाद भी नहीं खिलाने में, अब उनको पीड़ा कहिए कि उसको भी कष्ट हो रहा था, वो तो कभी खाने को कह रहा था, लेकिन उसको देवता बनाना था। जो आत्मा का उपासक है वही देवत्व की साधना है, और उसी देवत्व से किसी आत्मा के निकट जाता है। जो शरीर का उपासक है, जो संसार का उपासक है, वो शरीर और संसार जो नष्ट होने वाला है, इसकी उपासना में जो लगा देता है वही पाप है। आत्मा को दबा के तो कहा जाए कि क्या ये शरीर को निग्लेक्ट किया जाए, इसको पीड़ा दी जाए, इसको भूखे रखा जाए? नहीं, इसको भी भगवान की प्राप्ति का ये साधन है। हम परोपकार भी करेंगे तो इसी शरीर से न करेंगे। इसलिए इसकी सुरक्षा, इसके शरीर की रक्षा जो है इस उद्देश्य से करेंगे कि एक तो परमात्मा ने यह साधन दिया है, गाड़ी जो है हमको वहां जाने के लिए है, तो ये मतलब थोड़े कि वहां के आने के बाद गाड़ी पर धूल पड़ा रहे और हम साफ भी ना करें। उसकी सफाई इसके लिए लाजिमी है कि हम उससे यात्रा करेंगे।
और नहीं करेंगे तो कभी बिगड़ जाएगा। तो शरीर की हिफाजत करना, शरीर की उपासना करना, इसका ख्याल रखना केवल उसी आत्मा के पोषण के लिए, उसी आत्मा की प्राप्ति के लिए करना है, न कि इसको खिलाना पिलाना खाली चढ़ाई गाड़ी पर न करे और खाली दिन भर सवेरे से शाम तक पहुंचता रहे उसको। तो हम वही करते हैं सारे लोग शरीर की तैयारी में कि आज क्या खाना है, आज क्या पहनना है, आज क्या करना है। बचपन में ही संत की वृत्ति होती है, पूर्व जन्म के पुण्य से ही मिला करता है, या माता पिता के पुण्य से। उनके विनोबा के 3 भाई सन्यासी हो गए, तीनों भाई सन्यासी हो गए, और माँ कैसी होगी वो। तो उन्होंने बताया कि एक बार बम्बई में मैं स्कूल में ट्यूशन करता था, मैं छोटा मोटा पैसा करके कमाता था वो, और वो मैं एक बार जैतून खरीदने गया तो एक बुढ़िया बेचारी जैतून खरीद रही थी, कब से न जाने ताक रही थी कोई उसका खरीदता होगा कि नहीं खरीदता होगा। मैंने कहा माँ दातून दो, तो 2 ठो दातून दिया। तो मैंने 4 आना पैसा उस समय होता था, मैंने 4 आना पकड़ा दिया, तो उसमें 1 पैसे का भी नहीं था वो दातून। तो बाकी चेंज वो निकालने लगी देने के लिए, तो मैं जानबूझ के, एक तो मैंने खरीदा भी इसलिए था दातून में कि कोड़ तो तोड़ देता घर के नजदीक, लेकिन सोचा कि वो बैठी ताक रही है, इधर से जाता है, इधर से जाता है। देखें आप किनारे बैठे हुए लोग जो खरीदते होंगे, जो बेचते होंगे, उनकी आंखों में कैसा झांकता है कि अब ये खरीदेगा, ये खरीदेगा। तो बड़ी तृप्ति होती है। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ। हैं कोई जा रहा था साइकिल पर लेके और बैगन बेचने जा रहा था, इतना बैगन लादा था और बिल्कुल ठेला से करते ले जा रहा था। तो मैंने रोकी गाड़ी अपने, कहा कि भाई कैसे दोगे तुम? कहा कि बाजार ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे देंगे। तो हमने कहा कि तुम वहाँ ले जाकर दोगे तो कुछ कम करोगे? अच्छा बाबू 2 रुपये कम कर दीजिएगा। हमने कहा सब तोलो तो कितना है? तो कहा कि सब क्या कीजिएगा? हमने कहा तुम तोलो ना। तो कहा कि हम घर से तौल के लाए हैं, ये 70 किलो है। हमने कहा तो कुल मेरी गाड़ी में लाद दो तुम, और 70 किलो का इतना पैसा हुआ, तुम पैसा ले लो। तो घबराए कि मजाक कर रहे हैं कि क्या। वो मैंने पूरी गाड़ी में लदवा दिया बैगन 70 किलो, और उसको दिया, कहा कि ले जा तू घर में, वो खाओ बैठ के आराम करना। तो उससे जो खुशी हुई, बैगन खरीदना या क्या करना मेरा मतलब नहीं था। वो बेचारा पीड़ा में जाकर दिन भर शाम तक बैठता हो, उससे जो आनंद आया वह पुण्य है, वो आत्मा का आनंद है, जो किसी को सुख पहुंचा के, किसी को अभावग्रस्त को उसको कुछ दे के होता है। तो वो कहे कि वो बुढ़िया को दातुन मैंने लिया और देने लगी, तब तक से मैं खिसक के चला गया। वो ताकती रही खड़ा होके, और मैं बाजार में दूर निकल गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में उधर से गुजर रहा था, तो सोचा कि वो ताक रही है, और पहचान ली। कहा बाबू इधर आओ, इधर आओ। मैं गया, कहा कि बेटा उस दिन तुम पैसा नहीं लिया था ना? कहा कि माँ उसको तुमको पान खाने के लिए मैंने दे दिया था, तो तुम रख लो, मैं जानबूझ के छोड़ गया था। कहा मेरे खाने के लिए दे दिया था? कहा कि हाँ, वो दिन भर बेचती हूँ तो मैं 2 रुपया मिलता है, उससे कुछ खाना खाती हूँ, इसलिए मैंने तुमको दे दिया था। कहने लगे कि उठ के वो मुझे गोले में लगा के इतना रोने लगी वो, और मेरा माथा पूछ के मेरा माथा चूमा। उन्होंने कहा कि अरे किस दयालु माता पिता के बेटे हो, अभी से एक बुढ़िया के प्रति इतनी दया भावना तुम्हारे अंदर। तो ये पुण्य कहलाता है। मैंने अपने अब यहाँ सेंटोरियम के एक स्वामी जी थे, कह रहे थे कि स्कूल में एक लड़की थी, तो जाड़े का दिन बहुत चढ़ा पड़ रहा था, तो स्वेटर पहन के जो आई थी स्वेटर फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने 350 रुपया दे दिया कि लो तुम स्वेटर खरीद लेना। 4-5 दिन के बाद फिर स्कूल में गए तो देखा कि वही स्वेटर पहनी हुई है। उन्होंने कहा क्या बता तूने पैसा क्या किया? तो कहा कि जी मैंने खरीद लिया स्वेटर। कहा कि खरीद लिया तो फिर क्यों पहनी है? कहा कि महाराज ऐसा था ना कि मेरे साथ में एक लड़की जो आती थी तो उसका स्वेटर फटा हुआ था, तो हम में तो एक ही छेद था, उसमें 4-5 छेद था उसको। तो हमने सोचा कि उसको ज़्यादा जाड़ा लगता होगा, मेरा तो काम चल ही जा रहा है, इसलिए उस स्वेटर को उसको पहना दिया, और मेरा काम चल रहा है महाराज, इसलिए उसको पहना दिया। तो महाराज कहते थे कि देखो इतने छोटे बच्चे में इतनी बच्ची है, इसके अंदर में ये पुण्य जन्म का है, पूर्व जन्म का है, या तो माता पिता वैसे होते हैं तब वैसा पुण्यात्मा लोग होते हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से भी हो, जो उपकार का कार्य होता है, जो हमारे डिवाइन चेयरफुलनेस को इनकरेज करता है, जो उसको मैनिफेस्ट करता है, जो बढ़ाने में जो कार्य सहायक होता है, वह पुण्य है।
उसको करना चाहिए। वो महात्मा कहते थे कि बड़े बड़े नहीं तो छोटे छोटे अच्छा का काम करो ना, छोटे छोटे भी करो, उससे भी करते करते कभी कभी बड़ा काम करने लगोगे। अब एक बार और भी, अब पुण्य की बात क्या है, हम लोग तो उसी में जीवन जीने वाले लोग हैं। एक बार कहीं निकला था, हमने निकाला था कि एक आदमी था, वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए एडमिट था, और एक कोई लेडी थी, वो अपने आदमी को वहाँ थी, और उसका वो हर्निया का ऑपरेशन होने को था, हर्निया मैच्योर हो गया था और वो फटने ही वाला था, उसके भयंकर दर्द हो रहा था। तो वो उसकी बहन थी, और उस बहन भी विधवा थी वो, और भाई की भी शादी नहीं हुई थी, दोनों एक दूसरे के सहारे थे, उसी भाई की कमाई से वो रह रही थी। उन डॉक्टरों ने कहा कि तुम इतने 3,000 रुपये का इंतजाम तुरंत यदि कर सको तो 1 घंटे के अंदर में कर दो तो ऑपरेशन कर देंगे, वरना ये मर जाएगा। अब वो खूब माथा पिट पिट के ढूंढने लगी कि मुझे पैसे तो है ही नहीं, 3,000 में कहाँ से लाऊंगा, मैं जाऊं भी घर में यदि मांगने के लिए तब तक से तो 1 घंटा बीत जाएगा, 1 ही घंटा कह रहे हैं हम, और डॉक्टर होते हैं, वो फरमा के चले गए। वो कहने से भी मानने वाले नहीं थे कि आप कीजिए, मैं ले आती हूँ। तो बस लगा कि भाई को मरना ही है, और वो रो रही थी, खूब चीख के रो रही थी। तो दूसरे बेड पर एक बूढ़ा था एडमिट, और वो देख के रो रहा था बहुत। तो उसने उसको बुलाया, पूछा कि क्यों रो रही है तू? कहा कि बस मेरा भाई ही सहारा है, और मैं ऐसे हम लोगों का जीवन बीतता है, और उसको कहा कि 1 घंटे के बाद मर जाएगा, 3,000 रुपया मांग रहा है, मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो उसके पैसे के लिए, वो बूढ़े के ऑपरेशन के लिए, उसका भी सीरियस कोई केस था, वो ऑपरेशन दूसरे ही दिन होना था, और उसके पास पैसे रखे हुए थे, उसके बेटे दे गए थे। तो उसने कहा कि ये ले लो, तुम दे के करवा लो जल्दी से। तो एकदम अक्षका गई कि अपने ऑपरेशन का पैसा मुझे दे रहे हैं। कहा कि नहीं मेरा होगा ना, मेरे बाद में होने वाला है, तुम ले लो इसको और वो कर लो। और उसने करवा दिया, उसका भाई ठीक हो गया। तो बेचारी लेके घर गई कि अब हम कैसे व्यवस्था करके पहुंचा देंगे। तो मांग के किसी तरह वो पहुंचाने 2-3-4 दिन बाद गई, तो तब तक का केस इनका बिगड़ने वाला था, इनका भी वैसा क्रिटिकल था। और बच्चों ने सोचा कि पैसे दे ही दिए हैं और ऑपरेशन हो गया होगा। वो लौट के आए, तब तक से पता लगा कि बेड खाली है, बूढ़े मर गए, टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ इसलिए, और वो जला दिए गए। वो लौट के गई, इसको छापा किसी ने, कहा कि वो तो मर के भी अमर हो गया। वो अपने मरता होगा तो खुशी से मरता है ना, दूसरे को जिलाने के लिए मरा है। मरने का कष्ट सबको होता है, मेरा बेटा छूट रहा है, मेरा ये छूट रहा है, छूट रहा है। लेकिन वो कैसा धर्मात्मा था कि मृत्यु के पॉइंट पर है वो, बस अब कल आज का इसका मरना है तो कल परसों उसका भी मरना है। और वैसी हालत में उसने दे दिया, तो जाने ही के दे दिया कि अपना जीवन उसको दे दे रहा हूँ। वो जवान लड़की मर जाएगी उसके बगैर में, और उसका सहारा छूट जाएगा। मुझे तो आज न कल मरना ही, बूढ़े हैं तो क्या करेंगे जी के, और वो बेचारा खुद मर गया, खुद नहीं। ये है पुण्य और पाप की परिभाषा, जिससे आत्मा को विस्तार हो, जिससे स्वाभाविक भीतर का आह्लाद जगे, जिसको व्यक्त करने में संकोच नहीं हो, वह पुण्य कर्म है। और जिससे आत्मा संकुचित हो, बोझिल हो, वह पाप कर्म है, और उसको करना चाहिए। छोटे छोटे